यूनुस ने एक बार फिर से अपनी भारत विरोधी योजनाओं को आगे बढ़ाया है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया है मोहम्मद यूनुस और उन्होंने भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्यों को लैंडलॉक्ड बताया है। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश उस पूरे इलाके के समुद्र का एकमात्र संरक्षक है। यूनुस हाल ही में चीन की 4 दिनों की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे थे और यहां पर उन्होंने चीन को बांग्लादेश में चिकन नेक के पास के इलाके में निवेश का न्योता तक दे दिया है। यूनुस का ये बयान इसलिए भी हैरान करने वाला है क्योंकि पूर्वोत्तर भारत में सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जिसे भारत का चिकन नेक माना जाता है। 60 किलोमीटर लंबा और 22 किलोमीटर चौड़ा ये कॉरिडोर नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों को भारत के साथ जोड़ता है। मोहम्मद यूनुस और शी जिनपिंग के साथ हम देख रहे हैं कि किस तरह की बातचीत जो हुई है वो आपको यहाँ पर हम बताते चल रहे हैं। तो भारत विरोधी जो यूनुस की रणनीति यहाँ पर है वो बेनकाब होती हुई नजर आ रही है। मोहम्मद यूनुस का भारत विरोधी बयान यहाँ पर सामने आया है। चीन में दिया था इन्होंने भारत विरोधी बयान और सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पर 7 सिस्टर्स को लेकर यूनुस ने भड़काऊ बयान दिया है। शी जिनपिंग के साथ मुलाकात में 7 सिस्टर्स को उन्होंने लैंडलॉक्ड बताया है। यहाँ पर लैंडलॉक्ड यानी कि जहाँ पर भूमि क्षेत्र ज्यादा होता है, समुद्र आसपास नहीं होता है, उसे लैंडलॉक्ड कहा जाता है। खुद को इन्होंने इलाके के समंदर का संरक्षक यहाँ पर बताया है यूनुस ने और साथ ही चीन को मोहम्मद यूनुस ने एक बड़ा ऑफर यहाँ पर दे दिया है। सीमा के पास जो सीमा क्षेत्र के इलाके हैं वहाँ पर चीन को इन्वेस्टमेंट का ऑफर बांग्लादेश ने यहाँ पर दे दिया है और ये भी कहा है कि मौके का इस्तेमाल करने की बात जो है वो उनकी तरफ से यहाँ पर कही गई है। तो ये बहुत मायने रखती है बात अपने आप में, जिस तरह से उनका रुख लगातार भारत विरोधी नजर आ रहा है। यहाँ पर ये भी अब हम समझ लेते हैं कि भारत के लिए इस तरह के बयान के क्या कुछ मायने हैं। पूर्वोत्तर भारत में सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, ये हम अच्छे से जानते हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है वो भारत का चिकन नेक कहलाता है। यहाँ पर यह भी आपको बताना जरूरी है, इसकी लंबाई चौड़ाई 60 किलोमीटर लंबा और 22 किलोमीटर चौड़ा ये कॉरिडोर है जो अपने आप में बहुत रणनीतिक दृष्टि से भी मायने रखता है। नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों को ये जोड़ता है। इसके साथ ही भारत के लिए इसकी सुरक्षा जो है बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत मायने रखती है। और अगर इसकी लंबाई की बात करें, बॉर्डर की बात करें तो 4096 किलोमीटर का भारत बांग्लादेश का ये बॉर्डर है और ऐसे में ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है इस तरह का बयान। अब हमारे साथ हमारे फॉरेन अफेयर्स एडिटर उमा शंकर सिंह यहाँ पर जुड़ गए हैं। उमा, यहाँ पर मोहम्मद यूनुस का जो रुख रहा है वो शुरू से ही कहीं ना कहीं दिख रहा है कि वो भारत विरोधी रुख लेते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जब वो शी जिनपिंग के साथ इतनी बड़ी बातें करते हुए नजर आ रहे हैं, वो लैंड लॉक्ड कह रहे हैं 7 सिस्टर्स को यहाँ पर और साथ ही कह रहे हैं कि जो वहाँ का समंदर है उसके अकेले रक्षा के, किस तरह से इसे देखा जाए यहाँ पर? जी देखिए, जैसा कि पहले भी हम बात करते रहे हैं कि कोई भी राष्ट्राध्यक्ष जब किसी दूसरे देश में जाता है तो उसका ये अधिकार है कि वो अपने संबंधों को अच्छे करने की बात करे। लेकिन जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस ने बातें कही वो काफी आपत्तिजनक है और खासतौर पे उस क्षेत्र के लिए जो कि भारत के लिए काफी ज्यादा संवेदनशील है और जो चिकन नेक जिसको कहते हैं उसकी सुरक्षा काफी अहम है। जो यूनुस ने कहा, बहुत सारी बातें उन्होंने अपने इस बयान में कही जो कि उन्होंने बीजिंग के एक होटल में वहां के व्यापारियों से बात करते हुए कही थी, लेकिन उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो काफी आपत्तिजनक है। खासतौर पे 7 राज्यों का जिक्र भारत का और ये कहना कि वो लैंड लॉक्ड है और फिर उसके बाद ये कहना कि जो चीन है वो बांग्लादेश को अपना प्रोडक्शन हाउस बना सकता है और जो सागर है वो उनका बैकयार्ड है। तो इस तरह की बातों के जरिए उन्होंने एक बात का संकेत दिया कि वो चाहते हैं कि जो उनकी जो कार्यवाहक सरकार है उसको एक लेजिटिमेसी जो है, उसको एक बैकिंग जो है वो चीन से मिले, क्योंकि अंदरूनी तौर पे देखें तो मोहम्मद यूनुस की हालत काफी ज्यादा खराब है। क्योंकि सेना प्रमुख ने भी कुछ हफ्ते पहले एक बयान जारी किया था आर्मी डे पे। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि चुनाव जल्द होना चाहिए, क्योंकि इसी तरह के एक वादे के साथ जो है वो कार्यवाहक सरकार वहां पर बनी। और दूसरी बात यह है कि जो आर्थिक तौर पे बांग्लादेश की स्थिति है वो खराब होती जा रही है। वहाँ का जो टेक्सटाइल सेक्टर है जो कि बहुत ही मजबूत सेक्टर माना जाता रहा है, उस पर भी एक मंदी की आशंका जो है वो चल रही है। चाइना जो है वो तकरीबन $22 बिलियन का जो निर्यात है वो बांग्लादेश को करता है और बांग्लादेश बदले में सिर्फ 677 मिलियन का निर्यात करता है। तो ट्रेड इम्बैलेंस भी चीन के पक्ष में है। उस गैप को पाटने की कोशिश जरूर मोहम्मद यूनुस कर रहे थे इस तरह की बातों के जरिए और चीन को इनवाइट करके कि आइए बांग्लादेश में आप उत्पादन कीजिए, वहां पे फैक्ट्री लगाइए, नेपाल और भूटान से जो बिजली है वो लीजिए। तो इन बातों के जरिए उन्होंने जो अपनी बात की वो तो अपनी जगह, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने भारत को लेकर आपत्ति
आपत्तिजनक तौर पर जो है वो टिप्पणी की है, और इसके जरिए वो दिखाना चाहते हैं कि कैसे वो एक ब्लॉक बनाने की कोशिश में है, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि बांग्लादेश में किस तरीके से जमाती वहां पे सक्रिय है, जो कि पाकिस्तान की शह पर वहां भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को खतरा पैदा कर रहे हैं। अब चीन को बीच में लाकर मोहम्मद यूनुस ने एक पॉलिसी शिफ्ट दिखाने की कोशिश की है चीन के प्रति बांग्लादेश की। उमा, आप बने रहिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए, प्रोफेसर संजय भारद्वाज है, साउथ एशियन स्टडीज जेएनयू से। प्रोफेसर, स्वागत है आपका। यहाँ पर ये जो चर्चा हम कर रहे हैं बांग्लादेश के रुख को लेकर, हम यहाँ पर ये भी जानते हैं प्रोफेसर कि चीन की ये जो कर्ज कूटनीति है, इसके तहत ये कमजोर देशों को भारी भरकम ऋण देता है और फिर उन्हें अपने कंट्रोल में रखता है, और ये पॉलिसी कितनी खतरनाक हो सकती है इसे दुनिया श्रीलंका में देख चुकी है। इस रुख को आप बांग्लादेश के या मोहम्मद यूनुस के किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, दो तीन बातें साफ है। बिल्कुल उमाशंकर जी ने भी बात काफ़ी कुछ सही कही, और लेकिन ये बात बांग्लादेश भूल जाता है कि जो बांग्लादेश है वो इंडिया लॉक्ड है, तीन तरफ से भारत से लॉक्ड है। पूरा जो मार्केट है, जो भी उनको जो नज़दीक से नज़दीक मिल सकता है, वो भारत का नॉर्थ ईस्ट है, और उनके वजह से ही पिछले कुछ वर्षों से जो बांग्लादेश की इकोनॉमी में इजाफा हुआ है, वो बहुत बड़ा फैक्टर यह है कि भारत के साथ उन्होंने इकोनॉमी को इंटीग्रेट करके देखा गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि चीन बहुत समय से इस बे ऑफ बंगाल क्षेत्र में अपनी पैठ बनाने का, अपने एक्सेस को बढ़ाने का प्रयास कर रहा था। एक जो BCIM कॉरिडोर की बात कही गई थी, उसमें वो असम से, लेडो से बे ऑफ बंगाल को जोड़ने का प्रयास चीन कर रहा था। दूसरा, चीन वहाँ पर एक डीप सी पोर्ट भी डेवलप करना चाहता था, सोना दिया, जिसको लास्ट मोमेंट पे शेख हसीना गवर्नमेंट ने मना कर दिया। वहीं चीन एक बैराज भी बनाना चाहता तीस्ता पे, और जो सिलहट एयरपोर्ट है उसको अपग्रेड करने की बात है। तो चीन काफ़ी समय से अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ यहाँ बनाने का प्रयास करा। चूँकि अभी मोहम्मद यूनुस वो दबाव में है, उनको पता है कि वो बाइडेन सरकार का जो ब्लेसिंग्स अब तक मिल रहा था वो अब नहीं मिल रहा। ट्रंप उनके ऊपर बहुत सख्त है ह्यूमन राइट्स को लेके, माइनॉरिटीज के राइट्स को लेके, और ये भी बात है कि भारत से भी बहुत अच्छे संबंध मोहम्मद यूनुस नहीं रख रहे। और जो भाषा मोहम्मद यूनुस बोल रहे हैं वो मोहम्मद यूनुस की भाषा नहीं है, वो कट्टरपंथी जमाते इस्लाम पाकिस्तान के विचार वालों की भाषा है। तो मोहम्मद यूनुस बेसिकली चीन के हाथ से अब चीन को लाके बैलेंस करना चाहता है इंडिया और अमेरिका को बांग्लादेश में। ये उनका एक स्ट्रेटजी का पार्ट है अपने पॉलिटिकल गेन के लिए। लेजिटिमेसी क्राइसिस है, पॉलिटिकल क्राइसिस है, जमात और BN के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो अपने आप को कैसे सस्टेन करा पाए, आर्मी का कैसे ब्लेसिंग्स वो कंटिन्यू करे, वो चीन को यहाँ पर लाने का प्रयास कर रहा है, और चीन को लॉलीपॉप दे रहा है कि हम आपको स्ट्रेटजी, देखिए हमारे पास में बे ऑफ बंगाल खुला हुआ क्षेत्र है, बे ऑफ बंगाल खुला हुआ क्षेत्र है, लेकिन वहां पे इतनी प्रॉब्लम्स है, साइक्लोन आता है, फ्लड आता है, सैलिनिटी बढ़ रही है, सारे प्रॉब्लम्स हैं। वो नेचुरल अगर कोई रिलीफ देता है तो भारत के साथ कोऑपरेशन से रिलीफ, चीन नहीं आएगा। ये मोहम्मद यूनुस की सोच बहुत छोटी है, और वो व्यापक दृष्टि से बांग्लादेश के हित में नहीं सोच रहे, वो अपने हित में सोच रहे। बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर वो बांग्लादेश का हित भी सोचते हुए नजर नहीं आ रहे। उमा, यहाँ पर भारत के रुख को भी समझाएं, क्योंकि जब से ये परिवर्तन आया है वहाँ पर सत्ता का, जिस तरह की अस्थिरता वहाँ पर पैदा हुई, उसके बाद भारत ने मदद भी की है, भारत लगातार नजर भी बनाए हुए वहाँ के हालात पर। जी बिल्कुल, देखिए भारत हमेशा से इस बात का समर्थक रहा है कि इंगेजमेंट के जरिए मसलों को सुलझाया जाए। अब जब वहां पे सत्ता परिवर्तन हो गया और जिस तरह से भारत विरोधी वहां पर एक सेंटिमेंट को हवा दी गई, अल्पसंख्यकों पे जिस तरह से हमले आज भी किए जा रहे हैं, भारत एक तो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की गारंटी चाहता है, और दूसरी बात यह है कि वो पुराने संबंधों की बहाली चाहता है, पटरी पर चाहता है। और इसलिए हमारे जो विदेश सचिव हैं वो बांग्लादेश के दौरे पर भी गए। जो अभी बिम्स्टेक का सम्मेलन होने वाला है बैंकॉक में, उसके लिए बांग्लादेश की तरफ से रिक्वेस्ट भी आया है कि जो मोहम्मद यूनुस हैं वो मुलाकात करना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी से, लेकिन अभी तक भारत की तरफ से जो है औपचारिक तौर पे उनको हाँ नहीं कहा गया। इस तरह की जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। तो एक तरफ तो वो इंगेज करना चाहता है भारत को बांग्लादेश, लेकिन दूसरी तरफ जैसा कि सही कहा प्रोफेसर साहब ने, उन्होंने बांग्लादेश जो है वो एक ऐसी रस्सी पे चल रहा है जहां पे उसको लगता है कि अगर उसको एक मजबूत सहारा नहीं मिला तो उसका बेड़ा गर्क जो है वो हो सकता है। और यही वजह है कि इस तरह का बयान, जैसा कि मैंने कहा पहले भी कि आपसी रिश्ते मजबूत करें, वो सब देश करते हैं आपस में एक दूसरे के, लेकिन नॉर्थ ईस्ट की जो बात है उसका जिक्र करके, 7 स्टेट का जिक्र करके एक तरह से स्ट्रेटेजिक डेप्थ देने की जो एक पेशकश है वो की गई है, और वो काफी ज्यादा सामरिक तौर पे भी आपत्तिजनक है, क्योंकि भारत के लिए करने का जो पूरा इलाका है काफी
संवेदनशील इलाका है वो, और भारत उसकी सुरक्षा को लेकर काफी ज्यादा तत्पर रहता है। तो इस बयान पर जरूर देर सवेर विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया आएगी, उसका थोड़ा हमें इंतजार करना पड़ेगा। जी प्रोफेसर, यहाँ पर अगर हम चीन के रुख की बात करें, हम जानते हैं कि भारत अमेरिका की दोस्ती जिस तरह से गहराई है पिछले एक दशक में, उसके अलावा भारत लगातार तमाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने मंचों पर अपनी स्थिति को मजबूत करता रहा है, उसका प्रभाव बड़ा है दुनिया में, और ये बात चीन को हजम नहीं हो रही है। ऐसे में चीन की रणनीति यहाँ पर क्या रहेगी आगे, क्योंकि ये जो कर्ज कूटनीति पर वो चलता है ये बहुत लंबी और हर जगह तो काम आनी नहीं है। देखिए, ये बात साफ साफ है। मुझे लगता है बांग्लादेश को सबक लेना चाहिए श्रीलंका से। जिस तरीके से श्रीलंका में को डेट ट्रैप की तरफ लेके गया और जिस तरीके से चाइना ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया, कोई रिलीफ श्रीलंका को नहीं दिया। भारत एकमात्र जो अपना कंस्ट्रक्टिव यूनिलिटरलिज्म के माध्यम से, एक एंगेजिंग पॉलिसी के माध्यम से, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के माध्यम से श्रीलंका को लगभग $4 बिलियन का हमने रिलीफ दिया। ये बात बांग्लादेश को समझना चाहिए कि अगर आपको कोई क्राइसिस आता है तो निश्चित रूप से अगर नेचुरली कोई अगर रिलीफ देगा, कोई साथ में देगा, डेवलपमेंटल, वो भारत रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, बांग्लादेश को यह भी समझना चाहिए कि भारत ने लगभग $10 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट उनको एक्सटेंड किया हुआ है, और बड़े बड़े प्रोजेक्ट, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट हो जिसमें रामपाल है या पलटाना से उनको बिजली देने की बात है, उनका जो जितने। प्रोफेसर, यहाँ पर आपको कुछ क्षणों के लिए रोक रही हूँ, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, लेकिन एक अहम खबर भी इसी से जुड़ी हुई सामने आ रही है। मोहम्मद यूनुस के बयान को लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जो है उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि मोहम्मद यूनुस का बयान आक्रामक और निंदनीय है। चिकन नेक कॉरिडोर के आसपास विकास बेहद जरूरी है। हिमंता बिस्वा शर्मा यहाँ पर यह भी कह रहे हैं कि मजबूत सड़क और रेल नेटवर्क का विकास जरूरी है और पूर्वोत्तर को भारत से जोड़ने के दूसरे रास्तों की खोज जो है वो प्राथमिकता होनी चाहिए। और मोहम्मद यूनुस का जो बयान है उसको उन्होंने आक्रामक और निंदनीय यहाँ पर बताया है। तो प्रोफेसर साहब, इस पर भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अपनी बात पूरी करें। देखिए, मैं एक और बात करता हूँ। कुछ समय पहले जब ये सब सत्ता परिवर्तन हुआ, वहां पे ढाका यूनिवर्सिटी में नारे लगे थे कि अमार बाबर तुम्हार बाबर। बाबर वो था जो नॉर्थ ईस्ट में हथियारों की सप्लाई में शामिल था, वहां का होम मिनिस्टर था। दूसरी बात कि वो नॉर्थ ईस्ट को अलग करने का, ये जो सपने हैं जो कभी बांग्लादेश अपनी सुरक्षा की बात बांग्लादेश को सोचनी चाहिए, लेकिन वो नहीं सोच रहे। दूसरी बात, हेमंत साहब ने बिल्कुल सही बात कहा कि जो नॉर्थ ईस्ट का जो भारत ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी और कनेक्ट एशिया पॉलिसी के माध्यम से अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए, जिसमें चाहे ट्राई नेशन रोड कनेक्टिविटी है, जिसमें इंडिया है, म्यांमार है, थाईलैंड है, उसमें बांग्लादेश को भी शामिल करने की बात हुई। कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट्स में भी बांग्लादेश को फायदा देने की बात हुई। तो ये जो रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, बाकी जो अपग्रेडेशन ऑफ चेक पोस्ट और जो सारा जो एक तरीके से बांग्लादेश की इकोनॉमी को इंटीग्रेट किया था नॉर्थ ईस्ट और भारत साथ में, वो बांग्लादेश को लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज की से डेवलपिंग कंट्रीज की कैटेगरी में ले जा रहा था। लेकिन इनकी बुद्धि को अभी इनकी बुद्धि सिर्फ इनकी बुद्धि पर सत्ता हावी है, और उस सत्ता के लिए वो चीन की गोद में दोबारा से बैठने का कोशिश कर रहा है। वो ये नहीं समझ रहा कि, लेकिन यहाँ पर प्रोफेसर साहब ये भी महत्वपूर्ण है कि जब तक वो बने हुए हैं उस तरह से, वहां पर हमारे लिए भी उनके इस तरह के बयान या इस तरह की रणनीतियां जो हैं वो मायने रखेंगी। हमारी नजर लगातार बनी हुई है। उमा, यहाँ पर हम जानते हैं कि बांग्लादेश पहले ही चीन से करीब $7.5 अरब का लोन वो ले रखा है उसने, और बांग्लादेश ने बुनियादी ढांचे के विकास के नाम पर चीन से और लोन की मांग भी की है, और जिस पर अभी ये जो बैठक हुई है, मुलाकात हुई है आधिकारिक तौर पर, इसमें चीन का ऐसा जो खबरें आ रही हैं कि चीन का रुख भी उसको लेकर नरम है। तो अगर इस तरह के लोन की बात आगे चलती है तब भारत को और ज्यादा सतर्कता बरतनी होगी। जी बिल्कुल, भारत सतर्कता बरता भी रहा है, आगे भी उसको बरतनी होगी, और खासतौर पे तब जबकि चीन की रणनीति रही है कि किस तरह से भारत को चारों तरफ से घेरा जाए। आपसे पहले जो शेख हसीना प्रधानमंत्री थी तो एक बहुत ही बैलेंस नीति को लेकर वो चल रही थी, और दर्शकों को पता होगा कि उनको जब सत्ता से अगस्त में हटाया गया उसके 1 महीने पहले वो भी चीन के दौरे पर गई थी, और चीन के दौरे के बीच से ही उनको लौटना पड़ा था। वो लौट गई थी क्योंकि एक बात को लेकर उनको नाराजगी हो गई थी, और जब चीन में जब बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ, उनको सत्ता से हटाया गया, तो ये भी माना गया कि उसके पीछे कहीं ना कहीं चीन का हाथ है।
अब जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं वो भी चीन की जमीन से, तो ये शक जो है वो और ज्यादा पुख्ता होता है और जो चीन की जो सैन्य रणनीति रही है उसको आगे बढ़ाने वाला प्रतीत होता है, क्योंकि इस खुले तौर पे कैमरे के सामने इस तरीके से जो बोलना है वो काफी कुछ कह रहा है। और जैसा कि संजय भारद्वाज जी कह रहे हैं कि जो आर्थिक दबाव जो है वो मोहम्मद यूनुस घर में महसूस कर रहे हैं, क्योंकि डिलीवर कुछ नहीं हो रहा है वहां पे, विधि व्यवस्था अभी तक जो है वो काबू में नहीं आई है और इस बात को लेकर वहां के सेना प्रमुख भी काफी मुखर हैं। तो अंदरूनी दबाव उन पर है, उसके अलावा जो एक विदेशी जो फंड हासिल करने की कोशिश है वो भी है। और अगर उस बयान को हम देखेंगे तो किस तरीके की बॉडी लैंग्वेज के साथ वो बात कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि वो बिछ गए हैं चीन के सामने। तो अपनी जो एक स्थिति है कमजोर सी, उसको सुधारने की भी कोशिश है और इसके जरिए बांग्लादेश के लिए कुछ हासिल करने की। लेकिन जैसा कि हम सभी जिक्र कर रहे हैं श्रीलंका का उदाहरण देकर, शायद मोहम्मद यूनुस भूल रहे हैं कि चीन जितना ज्यादा देता है उससे कहीं ज्यादा वसूलता है आने वाले सालों में, क्योंकि दूरगामी रणनीति को लेकर चलता है। तो शायद मोहम्मद यूनुस को इस बात का भी आभास नहीं है, क्योंकि वो एक तरह से एक कार्यकर्ता, एक जो है वो सामाजिक कार्यकर्ता से इस ओहदे तक पहुंचे हैं और समय ऐसा घूमा है कि उनको ये ओहदा मिल गया है। लेकिन उनको लगता है कि क्षेत्रीय जो एक रणनीतिक जो एक साझेदारी होती है उसकी समझ नहीं है और इसलिए चीन की तरफ इस तरह से उन्होंने हाथ बढ़ाया। बिल्कुल। प्रोफेसर संजय भारद्वाज, अगर यहाँ पर चीन की हम बात करें, किस तरह से वो लगातार भारत को घेरने की कोशिश करता रहा है, और अगर ये जो संबंध मोहम्मद यूनुस आगे बढ़ाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, अगर इसमें ये कामयाब हो जाते हैं, तब भारत की रणनीति यहाँ पर क्या होनी चाहिए ताकि बांग्लादेश को भी एक सबक तो यहाँ पर सिखाना होगा? देखिए, भारत को चिंता नहीं करनी चाहिए। भारत के कई प्रोजेक्ट्स हैं, जो जैसे प्रोजेक्ट सागर है, प्रोजेक्ट महासागर है। हम अपने आप को, चाहे मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात है या नेवल एक्सरसाइज की बात है, हमारा इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी के हम पार्ट हैं। तो भारत अपने आप को बहुत मजबूत किया हुआ है, वर्ल्ड क्लास हमारा नेवल फोर्स है और चीन के लिए एक जो मलक्का डायलेमा हमने बहुत स्ट्रांगली क्रिएट किया हुआ है। तो ये बात नहीं है, लेकिन चीन काफ़ी वर्षों से ये कोशिश कर रहा है, खासकर जो बेल्ट और रोड इनिशिएटिव के माध्यम से पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट बनाया, श्रीलंका में हबन टोटा पोर्ट बनाया, श्रीलंका और म्यांमार में कुनफो पोर्ट जो है सिटवे के बगल में एक पोर्ट डेवलप कर रहा है। बांग्लादेश में भी वो पायरा पोर्ट और सोनादिया पोर्ट में घुसने का प्रयास कर रहा था। पायरा पोर्ट में उनका कुछ हिस्सा है। तो वो कई पॉपुलर प्रोजेक्ट्स बांग्लादेश में जरूर किए हैं, एक जो पौधा ब्रिज को या आप कर्णफुली टनल को, कई तरीके के प्रोजेक्ट्स के माध्यम से चीन बांग्लादेश में घुसने का प्रयास कर रहा है। लेकिन ये बात बांग्लादेश वो उस वक्त पॉसिबल था जब शेख हसीना का बहुत अच्छा एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप भारत के साथ था। लेकिन भारत को अलग थलग करके अगर मोहम्मद यूनुस गलती करते हैं और चीन को लेके आते हैं, तो ये बात मान के चलिए कि उसका हाल वही हश्र होगा जो आज पाकिस्तान का हो रहा है, जहां पे इन्फ्लेशन है, सिक्योरिटी क्राइसिस है, पॉलिटिकल क्राइसिस है, एनवायरमेंटल क्राइसिस है। सारे क्राइसिस आज पाकिस्तान में वही हालात बांग्लादेश के होने जा रहे हैं। बांग्लादेश पाकिस्तान बनने जा रहा है आइडियोलॉजिकली, तो इन्होंने बनाई दिया जमात इस्लाम और मोहम्मद यूनुस ने, और बाकी आर्थिक रूप से भी बांग्लादेश का हश्र वही पाकिस्तान वाला होगा। ये समझने की बात है। और चीन बहुत रिलीफ दे नहीं पाएगा, क्योंकि इतना लैंडलॉक्ड है बांग्लादेश, तीन तरफ से भारत से घिरा हुआ। एक बे ऑफ बंगाल एक रास्ता है, जिसमें बे ऑफ बंगाल में वो अपना स्ट्रेटेजिक डेप्थ बनाने का प्रयास कर रहा है चीन, जैसे चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर को प्रपोज किया है। बाकी अराकान आर्मी और मिलिट्री यूनिटा के साथ चीन जैसे खेल रहा है, ये उनके लिए नासूर बन रहा है। बांग्लादेश के लिए रोहिंग्या रिफ्यूजीज, ये चीन की सह पे रोहिंग्या रिफ्यूजीज को मिलिट्री यूनिटा भगा रही है, बांग्लादेश में आ रही है। चीन की सह पर ही अराकान आर्मी आगे बढ़ती जा रही है। तो ये बांग्लादेश को और मोहम्मद यूनुस को समझना चाहिए कि व्यापक हित में यह है कि भारत के साथ स्ट्रॉन्ग जो नेचुरल पार्टनरशिप है, जो यूनिक रिलेशनशिप है, उसको मेंटेन रखा जाए और जो एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स है उनका मिनिमम यहाँ पे प्रेजेंस रहेगा, तो दक्षिणी एशिया के लिए शांति होगा। और चीन के मंसूबे लगता नहीं कि इंडियन ओशन में या बे ऑफ बंगाल में, अरबियन सी में पूरे हो पाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर संजय भारद्वाज, आप हमसे जुड़े, आपने वक्त निकाला। शुक्रिया उमाशंकर आपका भी यहाँ पर। तो चीन अपनी इस नीति के तहत हम जानते हैं कि किस तरह से कमज़ोर देशों को अपने साथ लेकर चलता है, और ये जो नीति, इसके जाल में क्या बांग्लादेश आगे और फंसेगा, क्योंकि यूनुस की पॉलिसी जो है उससे वो श्रीलंका भी बन सकता है।